देश के कई राज्यों में ऐसी स्थिति पहले भी आ चुकी है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसी तरह वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत से दूर थी। फिर भी राज्यपाल ने बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए बुलाया। बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। मामला अदालत में जाने के बाद बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। अदालत ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा, जो नहीं हो सका। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई। वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिली। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। चुनावी नतीजों के 15 दिन बाद भी किसी की सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद 12 नवंबर 2019 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की चर्चा कर रहे थे, तभी एक बड़ा उलटफेर हुआ। 23 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सुबह करीब 8 बजे राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। यह सरकार मात्र 80 घंटे चली थी। ऐसे मामलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार पर संविधान के जानकार क्या कहते हैं, वो सुनिए। राज्यपाल की जो भूमिका है, क्या उस पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, जिस तरह से राज्यपाल एक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने एसआर बम्बई का जो 9 ऑनरेबल जजेस का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, या तो ये हो सकता है, या वो किसी इन्फ्लुएंस में, दोनों में से एक कारण है। अदरवाइज जो एसआर बम्बई का जो निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो क्लियर कट कहता है कि मेजोरिटी की जो प्रूव होगी वो विधानसभा का अधिवेशन बुला के फ्लोर टेस्ट वहीं पर डिसाइड होगा। ये गवर्नर के अपने विवेक पर डिसाइड नहीं हो सकता। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हु हैज क्लियर मेजॉरिटी, उन्हें बुलाना चाहिए। दूसरे में प्री पोल अलायंस के बाद मेजॉरिटी है, उन्हें बुलाना चाहिए। तीसरे नंबर पर पोस्ट पोल अलायंस के बाद जो मेजॉरिटी है उन्हें बुलाना चाहिए। चौथे में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उन्हें बुलाना चाहिए। पर ऐसा है कि एसआर बम्बई कंप्लीटली गवर्नर का डिस्क्रिशन खत्म नहीं करता है, बट बताता है कि गवर्नर का डिस्क्रिशन वही है जो कोई रीजनेबल पर्सन का डिस्क्रिशन होगा।